ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये तस्वीर आप देखिए, जो मास्क पहने हुए, चेहरे को ढके हुए शख्स यहां पर पुलिस सुरक्षा में गुजरता हुआ नजर आ रहा है मोहाली की जिला कोर्ट में। दरअसल में यही वो पास्टर बजिंदर सिंह है जिस पर गंभीर आरोप लगा 2018 में। और बजिंदर सिंह जो आजीवन कारावास हुआ, उम्र कैद हुई, मृत्यु तक जेल में रहने का आदेश बजिंदर सिंह के लिए हुआ। ये परमेश्वर का न्याय है, ये बलात्कार की सजा नहीं है। मैं आपको बता दूं। जय मसीह की दोस्तों, जैसा कि अभी आप जानते हैं आज 1 अप्रैल है और आज के दिन प्रॉफिट बजिंदर सिंह को, सो कॉल्ड बहुत बड़े प्रॉफिट को, जिसका ये कहना था कि मैं पूरी दुनिया का नंबर 1 प्रॉफिट हूँ, के ले जाएगी। मैं ऐसा ही थोड़ी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ। आज पुलिस ऐसे ही घसीट कर लेकर जा रही है, वीडियो में आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको उनकी राय सुनाना चाहता हूँ इन सब बातों पर, जिन्होंने उसका पालन पोषण मसीह में किया और जब तक वो उनके साथ रहा तब तक बिल्कुल ठीक चलता रहा। परमेश्वर ने बहुत बढ़ाया बाद में भी जब छूट गया, लेकिन गलत तरीके से तिगड़मबाजी करके, परमेश्वर की सेवकाई को मजाक बना करके, झूठे चमत्कार करके, झूठे भविष्यवाणी करके चर्च को तो बढ़ा लिया, नंबर 1 वर्ल्ड का प्रॉफिट तो अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आज दोस्तों आप देख सकते हैं वो व्यक्ति कहां पर है। पहले मैं आपको बिशप जी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि आज ही सुबह का वीडियो है। पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। आप लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए जा रहा हूं। जब बजिंदर दोषी करार हुआ, न्यायालय ने दोषी करार किया, लोगों ने बोला सजा नहीं होगी, कारण कानून का ज्ञाता नहीं, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी, परमेश्वर की इच्छा को तो जानते ही नहीं। एक बात बताना चाहता हूं, बुरे लोग परमेश्वर के न्याय को नहीं समझते हैं, इसलिए बुरे लोग जब किसी के ऊपर न्याय आता है या उनके ऊपर न्याय आता है, परमेश्वर के न्याय के खिलाफ बातें करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं वो परमेश्वर के न्याय को बखूबी समझते हैं। और बजिंदर सिंह जो आजीवन कारावास हुआ, उम्र कैद हुई, मृत्यु तक जेल में रहने का आदेश बजिंदर सिंह के लिए हुआ। ये परमेश्वर का न्याय है, ये बलात्कार की सजा नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये सजा परमेश्वर ने उसको दी झूठे चमत्कारों की, झूठे भविष्यवाणियां करने की, पवित्र आत्मा का मजाक करने की। इस व्यक्ति ने इतने लंगड़े हिंदुस्तान में नहीं जितने इसने चलाए हैं। झूठी भविष्यवाणियां हजारों की हैं। सुबह उठता था, सुबह से शाम तक झूठ 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 बोलता था। हजारों की भीड़ के अंदर हमेशा झूठ बोलता था। ये आजीवन झूठ बोलने की सजा है। मैंने इसको एक बार अपने सामने बिठाकर बजिंदर सिंह को एक बात बोली थी कि बात सुन, तू झूठ मत बोलना। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, अगर तू झूठ बोलेगा तो धनी होता चला जाएगा। और ये झूठ बोलता चला गया और ये धनी होता चला गया। और मैंने दूसरी बात बोली थी इसको कि दूसरी बात यह है कि तू झूठ बोलने के कारण नरक में जाएगा। जी हाँ, इसने समझा नहीं बात को, इसने समझा नहीं। पवित्र आत्मा ने बोला था तू झूठ मत बोलना, अगर तू झूठ बोलता चला जाएगा तू बहुत धनी होता चला जाएगा, लेकिन तू नरक में जाएगा। जैसा भविष्यवाणी हुआ, बजिंदर सिंह भी सुन ले, उसको याद होगा, ऐसा ही इसके साथ हुआ है। झूठ, झूठे चमत्कार, झूठी भविष्यवाणियां और परमेश्वर के दासों का अपमान करना, उस परमेश्वर के दास का अपमान करना जिस परमेश्वर के दास ने अपने बच्चे की तरह से प्यार किया। जी हां, अपने बच्चे की तरह प्यार किया था। और इसने मुझे बहुत अपमानित किया, बहुत अपमानित किया। मेरे साथ उस दिन परमेश्वर का दास, मेरा बच्चा पास्टर विशाल, निर्दोष, इसने उसको मारा, 25 लोगों पे पिटवाया। एक परमेश्वर के दास को सड़क पे गिरा गिरा के 25 लोगों से पिटवाया। क्या सोचता था? मैंने उसी दिन अपने बच्चे विशाल को बोला था परमेश्वर तेरा पलटा लेगा। मैंने बोला था जो कोई तुमको छूता है
मेरी आंख की पुतली को छूता है। ये 25 लोग लेकर जब सुबह एयरपोर्ट पर मेरे पीछे आया, उस बच्चे को मारा, मेरा अपमान किया इसने परमेश्वर की आंखों की पुतली को छुआ, उसका दंड परमेश्वर ने इसे दिया और सारे लोग इसके साथ हुए। किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इस कारण मैंने लोगों को बताया इसने ऐसा गंदा काम किया, सब इसके साथ थे। उस लड़की अंशु वाले केस में कितना वो लड़की तड़पती रही, मीडिया के सामने बोलती रही, सारी दुनिया बजिंदर के साथ, सब बजिंदर के साथ। मैंने देखा ना कोई सेवक उसके साथ खड़ा हुआ, ना कोई विश्वासी उस लड़की के साथ खड़ी हुई, सारी दुनिया मिली। मैंने बोला था सारा संसार बजिंदर की तरफ हो जाए, लेकिन बजिंदर को यह संसार नहीं बचा सकता, क्योंकि बजिंदर को परमेश्वर ने छोड़ दिया है। सारी दुनिया मिली। मैंने बोला था सारा संसार बजिंदर की तरफ हो जाए, लेकिन बजिंदर को यह संसार नहीं बचा सकता, क्योंकि बजिंदर को परमेश्वर ने छोड़ दिया है और परमेश्वर ने उसे छोड़ा, इसलिए आज मृत्यु तक कारावास है, उम्र कैद, जब तक जीवित रहेगा जेल में रहेगा। और सुनो, मैंने परमेश्वर के अभिषिक्त दास लोगों के सामने कई साल पहले एक भविष्यवाणी की थी। मैंने बोला था अब की बार जब ये जेल जाएगा, ये जेल से कभी भी बाहर नहीं आएगा। ये बोलने वाला विजय मानवेल नहीं, ये बोलने वाला पवित्र आत्मा है। मैं आपको बता दूं, किसी के साथ सारा संसार हो जाए, अगर परमेश्वर साथ नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं गया, और ये चंदन के खिलाफ जिसने सच्चाई को उजागर किया, उस दिन 25 लोगों को लेके आया था कि बिशप विजय मानवेल के साथ चंदन होगा। इसकी गाड़ी में तलवार थी, इसके पास हथियार थे। आपको पता है, अगर चंदन उस दिन होता, ये सड़क पे उसको काट के चला जाता। और फिर भी तुम दुनिया के लोग, तुम नकली लोग, तुम नकली सेवक, तो भी उसी के साथ होते। लड़का हमारा जवान मर जाता। लेकिन बात बता दूं, चंदन के साथ परमेश्वर है। चंदन को बचाने वाला परमेश्वर है, विजय मानवेल को बचाने वाला परमेश्वर है। बहुत लोग उसके बोलते हैं कि ये जेल में बैठा विजय मानवेल का मर्डर करा देगा, जेल में बैठा चंदन का मर्डर करा देगा। अरे विजय मानवेल और चंदन को बचाने वाला परमेश्वर है। कौन मर्डर करा देगा? क्या करा देगा वो? अभी आपने दोस्तों ये वाला वीडियो देख लिया है। इस वीडियो को दिखाने का मकसद आपको मैं बता देना चाहता हूं, वो ये है कि आप यहां पर देख सकते हैं कि परमेश्वर के दास कैसे इसकी उन बातों को बता रहे हैं जो बातें उन्होंने उसको सिखाई कि तू झूठ मत बोला कर, तू झूठ बोलेगा तो धनी तो हो जाएगा लेकिन नरक में चला जाएगा। और कितनी ही वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा इस प्रॉफिट बजिंदर की झूठी वीडियोस। लेटेस्ट आपको एक झूठ बताना चाहता हूं। आपको याद है वो वीडियो जो कि एआई से बिल्कुल भी नहीं बना था, लड़के को बुलाकर जिसको इसने बेरहमी से पीटा था उसको बुला करके बुलवा देता है उससे कि ये तो एआई वाला वीडियो है। वो सबसे बड़ा झूठ था। और कहां से बोली जा रही थी वो बात आपको पता है? अपनी बुद्धि को खोल करके इस बात को समझना। एक वेदी से, जहां पर जिसको बोला जाता है एक पवित्र वेदी, जहां से हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, जहां से हम परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माओं को कमांड करते हैं, हम लोगों की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोगों को स्वर्ग की बातों को बताते हैं, वहां से ये झूठ बोला गया। ये तो झूठ आपको याद ही है, ये तो कोई बहुत पुराना झूठ है ही नहीं। कितने झूठ मैं आपको अपने चैनल से दिखा चुका हूं। झूठी भविष्यवाणी करना, कमला हैरिस के लिए भविष्यवाणी कर दी न्यूज देख करके कि चलो माहौल बना हुआ है यूएसए में 4 दिन बाद कमला हैरिस जीतेगी, पर डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। और उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि योना नबी के उससे जोड़ करके उसको मैनिपुलेट कर दिया कि देखो योना नबी के समय में भी तो ऐसा हुआ था। मतलब अपने झूठ को माना नहीं, अपनी गलती को माना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो अपने पापों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाती है। इस व्यक्ति ने कभी अपने पापों को नहीं माना। अगर वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त होता तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर उसको जेल में जाने देता? कई लोग बोलते हैं यूसुफ है, वो तो यूसुफ की तरह जेल में चला गया। आप लोगों को ना उठने की मेरे हिसाब से जरूरत है। यूसुफ पापी नहीं था, यूसुफ ने बलात्कार नहीं किया था, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था। यहां पर बलात्कार किया गया और सिद्ध हुआ है, तभी कोर्ट में जो जज है उसने सजा सुनाई है, बिना कोई भी ऐसे
प्रूफ के, बिना किसी गवाह के ऐसे कोई सजा नहीं सुना सकता है, क्योंकि वो इतनी हाई प्रोफाइल है, अपने आप को जैसा वर्ल्ड का नंबर 1 जो है प्रॉफिट बताता है। हम खुद मानते हैं कि उसकी जो फेस वैल्यू है बहुत ज्यादा है। एक हाई प्रोफाइल मामले में क्या आपको लगता है कि जज ऐसे ही फैसला सुना देगा? बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ के ऊपर एक झूठा आरोप लगा था जिसको परमेश्वर ने साफ करके उसको प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन आप यहां पर देखिए दूसरा एक और आरोप लगा हुआ है जो कि कपूरथला वाली लड़की ने लगाया है, और उसकी हालत अगर आप देखेंगे न्यूज नेशन वगैरह में, जब भी वो गई, जब भी वो न्यूज में बैठी है, उसको वहां बैठे बैठे बात करते करते उन सब बातों को याद करके उसको पैनिक अटैक पड़ जाते हैं। आज के भी समय में मैं खुद अपनी आंखों से देख चुका हूं। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप इसको यूसुफ से कंपेयर करना छोड़ दें। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जैसे इसमें परमेश्वर के दास ने बताया कि सारा संसार बजिंदर की तरफ हो गया, और ये चीज मैंने खुद महसूस की है। जिस समय मैं भाग रहा था इससे जान बचा करके, इसने मेरे पर झूठा पर्चा कराया था। आपको पता है मैंने हाल ही में बेल भी ली है उसमें। मैं जान बचा करके भाग रहा था, सब इस बात को जानते थे, लेकिन कोई भी मेरे लिए आगे निकल करके नहीं आया, कोई क्रिश्चियन लीडर मेरे लिए आगे निकल करके नहीं आया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर मेरे साथ रहा, उसने मेरी मदद की, कुछ लोगों को भेजा जिन्होंने हमारी मदद की। पूरा संसार उसकी तरफ था। ठीक ऐसा ही कपूरथला वाले केस में हुआ, ठीक ऐसा ही 2018 वाले केस में हुआ। पूरा जिनकी तारीफ बनती है कि वो अंधे नहीं है, वो राम रहीम को भी गलत बोलते हैं, वो आशा राम को भी गलत बोलते हैं, और उन्होंने बजिंदर सिंह को भी गलत बोला। मैं आपको बता दूं, प्रॉफिट बजिंदर सिंह का जेल में जाना, उम्र कैद, सजा हो जाना कोई भी हमारे लिए सेलिब्रेशन की बात नहीं है, और ना ही हम इस पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या उस व्यक्ति को परमेश्वर ने कितनी ही बार मौका नहीं दिया होगा पश्चाताप करने का? क्या जब वो मुझे मारने के लिए आया था मैं उसको नहीं मिला? जब ये सारा कांड होना शुरू हुआ, उसकी बहुत सारी सच्चाई सामने आई, क्या उसको परमेश्वर ने पश्चाताप का मौका नहीं दिया होगा? बिल्कुल दिया होगा। लेकिन घमंड जिसको बोलते हैं, वो उस व्यक्ति को खा गया। उसको पैसे का घमंड, उसको अपनी रेपुटेशन का घमंड, उसको ये घमंड कि मैं वर्ल्ड का नंबर 1 प्रॉफिट हूं, उसको ये सब चीजें खा गई। और आज देखिए दोस्तों, जो व्यक्ति बोलता था कि पुलिस तो मैं अपने साथ रख करके घूमता हूं, अब उसे पुलिस अपने साथ रख के घूम रही है। वीडियो आपके स्क्रीन पर चल रही है, कैसे घसीट कर उसको आज कोर्ट में लेकर जा रहे हैं ये पुलिस वाले, आप देख सकते हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जीवन के हर